एक भतीजे ने अपने सगे चाचा की जान ले ली। उसको तब तक पीटता रहा अपने साथियों के साथ जब तक कि वह लगा कि अब ये मर गया है। उसके शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं बचा जहां पर उसने वार नहीं किए और उसके दोस्तों ने भयंकर मारा नहीं उसे। रात का समय था। संजय गुर्जर दौसा जिले के मानपुर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर संजय गुर्जर जो पांचोल का रहने वाला था, पुलिस का जवान था। वह 2 दिन की छुट्टी पर घर आया हुआ था। घर बनवा रहा था, अपना मकान बनवा रहा था और वायरिंग का काम चल रहा था। बच्चों ने बुला लिया था कि आइए और कुछ साजो सामान देकर जाइए। 2 दिन के लिए आया था। विगत 5-7 वर्षों से उसका विवाद चल रहा था। उसके पटीदार कहे जाएंगे या उसके परिवार के लोग, उसके भाई का बेटा जो छात्र नेता भी है, वो चुनाव लड़ चुका है और कई बार विवादों में भी रहता आया है। युवा है, खून गर्म है, डिसीजन गलत ले लिया। अपने ही चाचा को हत्या कर देने की साजिश रच डाली। इस 2 दिन के ही दौरान उसने प्लान कर लिया कि हर हाल में इस बार ये बचकर नहीं जाएगा। जब वह वायरिंग का कुछ सामान लेकर लौट रहा था तो उसी दरमियान उसे पेट्रोल पंप जो पड़ता है नेशनल हाईवे पर, वहीं पेट्रोल पंप के पास पहले से घात लगाकर बैठे उसके भतीजे ने अपने साथियों के साथ जीप से पहले टक्कर मारी और उसके बाद उस पर टूट पड़ा। और तब तक उसे राड, हाँकी और डंडों से पीटते रहे लोग जब तक कि वह पूरी तरह से लहूलुहान होकर मृत समान नहीं हो गया। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि इस वारदात की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस भी हैरान हो गई। बहुत नज़दीक थाने के पास ही ये सारा घटना घट रहा था, लेकिन पुलिस को वहाँ पहुँचने में या इस चीज़ को समझने में कितना समय लग गया, बहुत ही खतरनाक बात है। पुलिस जब आई तो उसे जिला अस्पताल पहले ले गई, लेकिन हालत बहुत गंभीर होने के नाते उसे जयपुर रेफ़र कर दिया गया। जयपुर में वह दम तोड़ दिया। कल की वारदात है और ये समझ लीजिए कि आज वह मौत के गले में समा गया। पुलिस का जवान था, उसकी पोस्टिंग थी, वो कार्यरत था जयपुर के ईस्ट जिले के बजाज नगर थाने में। बजाज नगर में वो कार्यरत था और वहाँ पर ड्यूटी करता था। और ये हालत हुई है उसकी यहाँ पर अपने ही परिजनों के द्वारा। बहुत ज़्यादा मतलब गलत और इस तरह की हरकतें करने वाले अपने कारनामों से बाज नहीं आएंगे। शर्मनाक घटना है ये। डिसीजन निकालने का, ज़मीनी विवाद हो, संपत्ति का मामला हो, जो भी हो, लेकिन इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले लोग चूकते नहीं हैं। अपना कार्य ये लोग करते रहते हैं। इसी तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा अब दूसरी खबर कोटा से। दोस्तों, राजस्थान के कोटा में एक ऐसा मामला आया है कि अगर ऐसे ही दोस्त सबके होने लगें तो शायद कुछ स्थितियाँ बदलेंगी। एक दोस्त ने पुलिस थाने जाकर चौंका दिया पुलिस वालों को। चौंकाया किस मामले में? उसने बताया कि उसका दोस्त देवेंद्र जिसका नाम है, उसने एक हत्या किया है। एक युवक का हत्या करके वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो भी कुछ किया है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। उसने बताया कि 2 दिन पहले एक हत्या जो है मतलब किया और वो उसका दोस्त था। दोस्त जो है बताया, स्वयं उसको बताया कि मैंने एक वारदात को अंजाम दे दिया है। राहुल चौधरी नाम का वो युवक जो था वही थाने पहुंचा था और उसने बताया कि मेरा दोस्त है देवेंद्र मेघवाल और ये इसकी पुरानी दोस्ती है और ये बरडा बस्ती का रहने वाला है। देवेंद्र ऑटो चलाता है और 21 जुलाई को ये लोग जो है मुझे बताया कि 21 जुलाई को रवि नाम के एक युवक को उन लोगों ने पीट कर मार डाला और मारने के बाद उसकी लाश को पानी के टंकी में फेंक दिया। और उसके बाद उन लोगों को समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या करना चाहिए और कहाँ फेंका है। राहुल की सूचना पर पुलिस पहुंची सीधे प्लाट वो धनिया फैक्ट्री के बीच में एक नाले के पास। उस नाले में पड़ी थी 2 दिन से एक युवक की लाश जिसका नाम था रवि। और रवि की पहचान हुई। बताया गया कि वो नशे का आदी हो चुका था, अकेला रहता था और वह कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोरियां करके उसे मतलब बस जीविकोपार्जन करना था। आरोपी कौन कौन है? शंभू सिंह नाम का एक व्यक्ति है, रोड नंबर 5 पर चौकीदारी करता था। और उसके साथ साथ राधे श्याम नाम का एक व्यक्ति है जो पत्थर स्टॉक पर काम करता था। ये दोनों बैठे हुए थे। उन्हीं के पास देवेंद्र जाकर बैठ गया और
बैठे ही थे, कुछ बातचीत कर रहे थे सब, तब तक रवि बाउंड्री फांद कर अंदर घुसा। ये लोग देखे, उसे दौड़ा कर पकड़ लिए, फिर बांधा और फिर पाइप और लाठी से पीटे लोग। पीटने के ही दौरान वो मर गया। ये लोग घबरा गए और घबरा कर इन लोगों ने पहले उसे पानी के टंकी में फेंक दिया, फिर दूसरे दिन जाकर उसे ले जाकर ये लोग दूसरे एक नाले में फेंक कर चले आए। गलती से यह जो रवि था इसने बता दिया अपने दोस्त को, और दोस्त को रहा नहीं गया राहुल को, तो वो पुलिस थाने चला गया और जाकर बताया कि देवेंद्र नाम का उसका जो दोस्त है वह हत्या किया है और लाश सड़ रही है एक नाले में, आप लोग उसको इंसाफ दीजिए। न्यायिक मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को नामजदगी रिपोर्ट में दर्ज किया है, उनकी तलाश जारी है। और ये बहुत गलत है, इस तरह के वारदात नहीं होने चाहिए, लेकिन लोग हैं जो रुकने का नाम नहीं लेते, हादसे हैं जो थमने का नाम नहीं लेते। आप लोगों को राजस्थान से ही 2 घटनाएं और बताऊंगा जिसमें अनैतिक व्यभिचार और दुराचार किया गया है। बहुत गलत है जब अपने ही भक्षक बन जाते हैं तो क्या होता है। बस कुछ ही क्षणों में हाजिर होते हैं। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे इस पेज पे आप लोग फॉलो किए हैं मुझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्री राम निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश साहनी जी, गोलू साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बेअंत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। बेअंत सिंह घाली जी बहुत बहुत। कयूम अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया कयूम भाई। और अनिल कुमार चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद तस्लीम जी बहुत बहुत शुक्रिया। BS राठौर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद तस्लीम। अनिल पंजाबी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा आप लोग मेरे इस पेज पर।